नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप? तो दोस्तों ये सब जो आप देख रहे हैं ना बर्तन बड़े-बड़े, एक्चुअली में इसमें खाना है श्राद्ध का। तो मेरे ससुर जी का चौथ पटा हुआ है आज, तो मैंने उसी का खाना बनाया है। कम से कम 35 से 40 लोगों का खाना मैंने बनाया है, इसलिए इतने बड़े-बड़े बर्तन आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने काफ़ी सारा खाना बनाया था, हालाँकि हलवाई भी लगाया है लेकिन वो केवल कुष्ठ रोगियों के लिए जो हम भोजन भिजवा रहे हैं लगभग 200 लोगों का, वो ही बना रहा है। घर के जो रिश्तेदार वग़ैरह आने वाले हैं, तो उनका खाना मैंने सारा बनाया है, तो उनका उसने नहीं बनाया। क्योंकि इसका एक कारण ये भी है कि मेरे पति को थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हैं और वो बाहर का खाना नहीं खाते। तो अगर हलवाई का बनता, तो फिर वो नहीं खा पाते। तो उनके लिए तो मुझे अलग से बनाना ही था, तो फिर मैंने कहा लाइए मैं इसलिए बना देती हूँ सबका। तो यहाँ पर देखिए मैंने काफ़ी सारा खाना बनाया था और वो आ नहीं रहा था स्लैब पे, तो इसलिए मुझे नीचे भी रखना पड़ा। यहाँ देखिए पंडित जी सवेरे 8 बजे से आ गए थे पूजा के लिए और वो पूजा की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे हवन की तैयारी हो रही है क्योंकि आज हवन होना है। तो मेरे पति कुर्ता पजामा पहनकर रेडी हो गए हैं और आ गए हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद बाद में मैं भी आ गई थी। कर रहे थे ना तब मेरा बेटा गया हुआ था स्कूल, क्योंकि आज उसके एग्ज़ाम था, इंग्लिश का पेपर था उसका। तो मैं उसे रोक नहीं सकती थी, नहीं तो आज उसकी हम छुट्टी भी करा देते। और यहाँ पे 1-2 रिश्तेदार ही आए थे, सवेरे का समय था तो अभी ज़्यादा रिश्तेदार नहीं आए थे। और मेरा काम भी वैसे ना थोड़ा अधूरा ही रह गया था, तो उसे भी मुझे पूरा करना था। तो इसी तरीके से फिर मैंने श्रद्धापूर्वक के हवन तो पूरा किया, और लेकिन मन में ये लग रहा था कि कहीं काम अधूरा ना रह जाए, और बस मैं प्रार्थना कर रही थी कि अच्छे तरीके से ये सारा काम हो जाए और मैं कहीं फ़ेल ना हो जाऊँ आज के काम में। क्योंकि पता नहीं इतना खाना मैं बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी, लेकिन सब हो गया। और फिर बाद में धीरे-धीरे आरती का वक़्त भी आ गया था, तो यहाँ हमने आरती करनी शुरू कर दी। यहाँ पर नंद भी आ गई थी मेरी, तो उन्होंने भी आरती में हिस्सा लिया। और जो घर में मौजूद था उन सब ने आरती में हिस्सा लिया। पंडित जी भी पूरे ज़ोरों शोर से पूजा करा रहे थे, और बस बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी पूजा भी हो गई, हवन भी हो गया था और हम लोगों ने बहुत ही श्रद्धा भाव से ये पूजा ख़त्म की। और यहाँ पर हलवाई देखिए पूरे अपने हाथ चला रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत ही जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना था और आश्रम में खाना भिजवाना था, तो तैयार भी करना था। तो यहाँ पर मेरी दूसरी नंद भी देखिए थोड़ी देर में आ गई और हमने खाना खिलाना शुरू कर दिया था। तो 4 पंडित हमने बिठाए थे, क्योंकि चौथ पटा था, तो यहाँ पर 4 पंडित बिठाए जाते हैं। यानी 3 साल के बाद चौथा साल लग जाता है, तो फिर हमारे यहाँ श्राद्ध हो जाता है शुरू। तो बस यहाँ पर हमने 4 पंडित बिठाए पटे पर, और उसके बाद खाना खा रहे थे वो। तो मैं भी बीच बीच में आकर देख रही थी, क्योंकि अब मेरा काम भी ख़त्म हो गया था रसोई का। फिर मैंने भी उन लोगों को खाना परोसना शुरू किया था। थोड़ी सी मदद मैंने भी की थी, घर के हर सदस्य ने थोड़ा थोड़ा खाना परोस रहे थे सब लोग। और यहाँ पर देखिए सब लोग पंडित को खाना खिला रहे थे, यानी मेरे पति, जिनमें इतनी हेल्थ इश्यूज़ भी रहते हैं, उनको इतनी परेशानी रहती है, लेकिन फिर भी वो अपनी परवाह नहीं कर रहे थे और पूरे श्रद्धा भाव से पंडितों को खाना परोस रहे थे। यहाँ पे मेरी नंद भी पूरी पूरी मदद कर रही थी हमारी। और देखिए यहाँ पर ना मैं भी कर रही थी, मेरा बेटा भी आ गया था, तो वो भी सबको खाना परोसने में मदद कर रहा था। तो पूरा परिवार हमारा लगा हुआ था और बड़ा अच्छा सा माहौल बन गया था घर में। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या क्या बनाया था। ये देखिए पेड़े बनाई थी मैंने, लेकिन है ना ये पूड़ी ख़त्म हो गई थी, तो मैं अब बस बनाने ही जा रही हूँ। ये देखिए ये मूली का कस बनाया है, और ये मैंने बनाया है यहाँ पर देखिए आलू की सब्ज़ी बनाई है, थोड़ी गाढ़ी वाली। और उसके बाद यहाँ मैंने ये देखिए क्या बनाया है, ये सौंठ है दही बड़े वाली, जो दही की पकौड़ी बनती है, उड़द की दाल की पकौड़ी बनती है ना, वही वाली। और यहाँ मैंने गोभी आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी। तो देखिए इसके बाद जो अगला आइटम है ना वो मैंने बनाया था। यहाँ पर देखिए मैंने सौंठ निकाल ली है, क्योंकि परोसने में ना बड़ा बड़ा बर्तन यूज़ नहीं हो पाता। और यहाँ मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। इसके बाद ना ये दही की पकौड़ी हैं दोस्तों। तो ये सब मैंने आज बनाया था। ये इमरती भी मैंने थोड़ी सी बनाई थी आज इतने लोगों के लिए। तो ये देखिए ये मैंने बनाया था मेवे वाला दूध, क्योंकि ना ये चिरौंजी दाने हैं जो आप देख रहे हैं, तो ये मैंने करीब 7-8 किलो दूध का बनाया था। और यहाँ मेरी बुआ सास भी बैठ गई थी आकर थोड़ा सा फुर्सत में। और यहाँ फिर से हमें बुलाया था सारे पंडितों को जिमाने के बाद, तो हम लोग संकल्प ले रहे थे।
तो बस हम दोनों ने संकल्प लिया, पंडित जी ने हमें संकल्प करवा कर एक एक फल भी दिया। दोस्तों इस तरीके से किया हमने अपने ससुर जी का श्राद्ध। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।